नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है कि आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे ई रिक्शा चालकों पर। बिलासपुर में करीब 7-8 हज़ार ई रिक्शा चालक हैं और इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। एक चार्जिंग पॉइंट है, ना तो इनके लिए कोई स्टॉप की समस्या है, और जो ई रिक्शा चालक हैं उनको सुविधाएं भी बहुत कम दी जा रही हैं। क्या समस्या है, किस तरह की समस्या से आप लोग दो चार हो रहे हैं? क्योंकि सालों से आप मांग करते रहे हैं, सरकार ये ज़रूर कहती है कि आपको सुविधाएं बहुत ज़्यादा दी जाएंगी, लेकिन जब ई रिक्शा चलाने लगते हैं तो किस तरह की समस्या आती है? सरकार की तरफ से तो हमें कोई अभी तक सुविधा नहीं मिला है कि हमारे पास स्टैंड हो या चार्जिंग पॉइंट हो या स्टैंड के या चार्जिंग पॉइंट के साथ में सुलभ शौचालय वगैरह का कुछ सुविधा हो। ऐसा तो हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। और रही बात कि हमारे ई रिक्शा चालकों की, तो हमने मुख्यमंत्री साहब से भी जाके बात किया था कि सर हमें बहुत परेशानी है, ई रिक्शा वाले लोग के लिए कोई जगह नहीं है। ई रिक्शा वाले लोगों को यहाँ पेट्रोल ऑटो डीजल ऑटो वाले भगाते हैं, अभद्र व्यवहार लेडीज़ों के साथ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको सवारी नहीं उठाने दिया जाता है, उनको परेशान करते हैं। तो सब जब सरकार ई रिक्शा निकाली है तो सरकार को भी ई रिक्शा का स्टैंड के लिए सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है कि हमें कोई स्टैंड उपलब्ध कराया जाए। अभी हमने आयुक्त महोदय से निवेदन किया था और एक लेटर दिया था, जिसकी वजह से आज एक शिविर लगा हुआ है यहाँ। जो शिविर ये है कि यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, लाइसेंस के लिए लगा हुआ है, और जिनको लोन लेना है, लोन लेके अगर ई रिक्शा उठाना चाहते हैं वो ई रिक्शा उठाए। और हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि जितने जल्द से जल्द हो सरकार हमको स्टैंड का सुविधा दे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे ई रिक्शा रोड में खड़ा हो जाता है, पब्लिकों को दिक्कत होता है, ई रिक्शा से खड़ा रोड में खड़ा होता है। तो भाई जब स्टैंड नहीं रहेगा ई रिक्शा वालों के लिए तो रोड तो जाम होगा, रोड में तो ई रिक्शा खड़ा होगा ही। अब जैसे देख लिया जाए, पेट्रोल वाले लोगों के लिए स्टैंड है, वो अपने स्टैंड से सवारी उठाते हैं, लेकिन हमारे ई रिक्शा वाले लोग के लिए स्टैंड ही नहीं है। नेहरू चौक में जाते हैं तो पेट्रोल वाले मार के भगाते हैं, उसलापुर स्टेशन में जाते हैं तो पेट्रोल ऑटो मार के भगाता है, बिलासपुर स्टेशन में जाते हैं तो पेट्रोल ऑटो मार के भगाता है, इधर उधर से कहीं से सवारी उठा लिया जाए तो डीजल ऑटो परेशान करता है। मैग्नेटो मॉल के पास जाते हैं तो पेट्रोल ऑटो डीजल ऑटो वाले भगाते हैं, और अपोलो हॉस्पिटल के सामने जाते हैं वहाँ भी यही हाल है हमारा। तो हमारे पास ई रिक्शा, हम जाए तो जाए कहाँ जाएंगे भाई? यही सवाल जब आप अधिकारियों से करते हैं कि आपको ये कहा गया था कि डीजल पेट्रोल ऑटो से निजात मिलेगी, शहर को स्वच्छ रखा जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तब तो यही कहा गया था कि ये जो समस्या है उसको दूर कर ली जाएगी। अधिकारी क्या कहते हैं? अभी तक तो हमें आश्वासन ही मिला है। अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आश्वासनी के जरिए हम लोग चल रहे हैं। और अभी आयुक्त साहब ने कहा था कि ई रिक्शा वाले लोगों के लिए शहर में 4 जगह चार्जिंग पॉइंट प्लस स्टैंड का व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने मांग किया था कि एक तोरवा नाका में चार्जिंग पॉइंट और प्लस स्टैंड मिल जाए, और शहर में अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक चार्जिंग पॉइंट प्लस स्टैंड मिल जाए, एक मैग्नेटो मॉल के सामने चार्जिंग पॉइंट प्लस स्टैंड मिल जाए, और एक नया बस स्टैंड के पास में चार्जिंग पॉइंट प्लस स्टैंड मिल जाए। हमने यही मांग किया था, तो अभी तो उन्होंने आश्वासन ही दिया है। बिल्कुल, आश्वासन लगातार मिलते रहते हैं। अधिकारी हो, शासन हो, ये ज़रूर कहते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लोगों को उससे लाभ मिलेगा। और ख़ास करके इस शहर को स्मार्ट सिटी जब घोषित किया गया था तो ये उम्मीद की गई थी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या बढ़ावा मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा देखने में तो हुआ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम ई रिक्शा चालक जितने भी हैं उनको अपमानित भी किया जा रहा है जगह जगह पे। तो सरकार तो बोला कि स्मार्ट सिटी बनाना है, लेकिन ऐसा कुछ तो मुझे दिखा नहीं है। अच्छा। क्योंकि डीजल ऑटो है, पेट्रोल ऑटो है, तरह तरह की मतलब लड़ाई झगड़ा करना है, ये लोग गुंडागर्दी पे उतर जा रहे हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा घर है, तो घर को तो गंदा नहीं करना चाहिए ना। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। जो भी आज जो हमारे यहाँ कैंप लगा है, कमिश्नर साहब के बदौलत ही लगा है, क्योंकि हमने उनको ज्ञापन दिया था और ज्ञापन को स्वीकार करते हुए आज शिविर लगाया गया है। ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो एक ही है शहर में। आप लोगों ने अलग अलग एरिया में चार्जिंग पॉइंट की मांग की थी। क्या जब आप शहर में घूम रहे होते हैं और
काम कर रहे होते हैं, उस दौरान चार्जिंग के लिए दिक्कत होती है, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, और वहाँ पर कैसे हालात हैं? क्या वो जो चार्जिंग पॉइंट है वेयर हाउस रोड में, वो क्या शुरू है, वो ठीक ठाक है वहाँ पर? देखिए चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे ई रिक्शा चालकों को उसके सुविधा का नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कुछ ऐसे नशेड़ी जो लोग हैं वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं और अवैध रूप से वो लोग वसूली भी करते हैं। और हमने बार बार विज्ञापन दिया है इस चीज़ के लिए कि भैया चार्जिंग पॉइंट अगर बना है तो सबके लिए बना है, आप सबको सुविधा दीजिए, किसी एक के लिए तो बना नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और एक चार्जिंग पॉइंट से क्या होगा? शहर में यहाँ 8 से 9 हज़ार ई रिक्शा चल रहा है, तो एक चार्जिंग पॉइंट में कितने लोग लाभ उठा पाएंगे? सरकार को इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए। क्या सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने कोई रूट तय किया है, कोई स्टॉपेज तय किया है कि आप इस रूट से जाएंगे और यहाँ तक जा सकेंगे, ऐसा कुछ तय हुआ है? या रेलवे स्टेशन में जो स्थिति बनती है उसके लिए कोई पहल होती दिख रही है? नहीं, रूट के लिए तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो जहाँ जैसा चल रहा है समझ लीजिए, मतलब ले दे के धक्के में गाड़ी चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और रही बात स्टेशन की, तो स्टेशन में हम समझ लीजिए कि समझौता करके चल रहे हैं, क्योंकि हम गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ समझौते पे चल रहा है अभी तक जो चल रहा है। बिल्कुल समझौते पे चल रहे हैं। और शहर में जो ई रिक्शा की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर महिलाएं इसमें भागीदारी निभा रही हैं और महिलाएं बड़ी संख्या में ई रिक्शा चला रही हैं और अपने परिवार चलाने के लिए वो हाथ बटा रही हैं। आप लोग बताइए, ई रिक्शा चला रहे हैं, कितने सालों से ई रिक्शा चला रहे हैं और कैसे आपने इसको चुना? इसमें किस तरह की समस्या आती है आप लोग को? हम लोग 7 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं। पहले हमारे घर में दाना के लिए तरसते थे हम लोग, तब हम लोग सबको देखते थे कि रिक्शा चला रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ होता तो हम भी आगे बढ़ते, हम भी अपना मेहनत का कमाई खाते, किसी के आगे झुकना ना पड़ता, हमारे बाल बच्चे को पालन पोषण अच्छा करते, पढ़ाते लिखाते, ऐसे करके हम लोग कमाने के लिए निकले हैं। तो आज हम लोग अपनी सोच को बढ़ाते हुए अपना ई रिक्शा देखे हैं, जो कुछ भाइयों चलाते थे, बहनें चलाते थे, तो आज किराए से भी हम लोग हिम्मत किए हैं कि अपना रोजी रोटी निकालने के लिए, अपना रोजगार के लिए आए हैं ई रिक्शा में। तो आप लोग जब ई रिक्शा चलाना शुरू किए, कभी ऐसा नहीं लगता कि ये रिक्शा हमारा होता और शासन की कोई योजना है वो जिससे लाभ मिल सके आप लोगों को, ताकि जो आप किराए से चला रहे हैं, जो किराया दे रहे हैं, वो खुद का ई रिक्शा हो जाता तो और बेहतर हो जाता? इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या शासन कोई मदद करती है इसमें? शासन तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। अच्छा, शासन का कुछ और कुछ संस्थाएं कर रही है, कुछ महिलाएं को दिए हैं, कुछ अपाहिज विकलांग और जो उन लोग को दिए गए हैं। प्रतियोगिता है, निराश्रित है, उनको मिले हैं। अच्छा। प्रतियोगिता है जो निराश्रित है और विकलांग है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, या उसका आदमी कमाने में लाचार है, उन लोग को मिला हुआ है। हम लोग भी कोशिश प्रयास में लगे हैं, कुछ बहनों को मिल गया हमारे यहाँ, हम लोग भी प्रयास में लगे हैं कि हम लोग को भी मिल जाए करके। शासन की जो योजना है जिसमें श्रमिक संगठन से जुड़े होने पर या श्रम कार्ड होने पर 1 लाख रुपए और नहीं होने पर 50,000 की छूट मिलती, उसका लाभ आप लोग को मिलता है? अभी लाभ नहीं उठाए हैं, अभी पता चला है अपने को, पर अपने पास मजदूर कार्ड नहीं है तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग एक महिला होने के नाते जब आप ऑटो चलाते हैं और ई रिक्शा चला रहे हैं, किस तरह की समस्या आती है? क्या पब्लिक आपको सपोर्ट करती है उस दौरान जब आप काम कर रहे होते हैं? नहीं, कई पब्लिक सपोर्ट करते हैं, कई भाई लोग सपोर्ट करते हैं और कई लोग विरोध करते हैं। कई लोग तो सामने से रिक्शा ला के मतलब लगा देते हैं कि इनको डराया जाए, महिला होकर रिक्शा चला रही हैं, कई सामने से ला देते हैं, कई गिराने की कोशिश करते हैं, कई लोग उठाने की भी कोशिश करते हैं, कई लोग अपशब्द भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग हमारे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे। आप लोग जब अपने घर से निकले और घर में हाथ बटाना शुरू किया, अब घर में ठीक है, कितनी संख्या में जो महिलाएं हैं, कितनी संख्या होगी यहाँ पर ई रिक्शा चालू? कम से कम 3 से 4 हज़ार के आसपास महिलाएं होंगी जो अपना घर परिवार के लिए बाहर निकली हुई है जी। हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारा जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आज हम लोग मेहनत क्या मांगे हैं आपके, जो प्रमुख रूप से क्या मांग है जो सरकार से चाहते हैं वो जल्दी पूरा हो जाए?
हम लोग को चार्जिंग पॉइंट के लिए मांग किए हैं, स्टैंड के लिए मांग किए हैं। हम लोग को मान सम्मान इज्जत के रोटी जो कमाने के लिए निकले हैं उसके लिए हम लोग बोले गए हैं। जो हर चौक चौराहे में हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग को भगाया जाता है, गंदा गंदा गाली देते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन ऐसा करता है जब आप दूसरे चौक पे खड़े होते हैं? कौन अभद्र व्यवहार करता है? और जब कोई अभद्र व्यवहार करता है महिलाओं से तो क्या सरकार या प्रशासन आपके पक्ष में नहीं आती है? प्रशासन तो होते हैं, बस सामने में जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ बोलते हैं पेट्रोल ऑटो वाले लोग, चलो मैडम निकालो, चलो निकालो निकालो गाड़ी, यहाँ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कहाँ खड़ा करेंगे बोलते हैं। तो हम लोग क्या रोड में दिखाने के लिए निकले हैं? हमारा पेट रोजी नहीं है, हमारा बाल बच्चा नहीं है, किसके लिए कमा रहे हैं? हम भी तो कमाने के लिए निकले हैं ना, गाली खाने के लिए नहीं आए रोड में। तो क्या ऐसी स्थिति में वहाँ वाद विवाद की स्थिति बनती, झगड़े की स्थिति बनती? मारपीट का हो जाता है, एकदम से गंदा गंदा गाली देते हैं, बार भी पकड़ के मार, कभी कभी तो नोचा नाची भी हो जाते हैं। जी, आप लोग लगातार इस तरह की स्थिति से दो चार हो रहे हैं कि मारपीट की स्थिति, झगड़े की स्थिति बनती है। इस पर क्या कोई पहल नहीं हो रही है कि इस स्थिति से निपटा जा सके, खासकर रेलवे स्टेशन के एरिया में और बस स्टैंड के एरिया में? ऐसा कोई पहल नहीं हो रहा है। हाँ। सिर्फ आश्वासन ही अभी तक मिला है। ये क्या कहते हैं अधिकारी आप जब बात करते हैं तो? हम आपके साथ हैं, और जब उनके पास जाओ तो ध्यान नहीं देते, नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा। और मुख्य रूप से ऑटो वाले ही परेशान ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जो पब्लिक है, पब्लिक जो है, आप जब ऑटो चलाने निकलते हैं पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? क्या मदद करती है? आम जनता मदद करती है? कुछ पब्लिक बहुत अच्छा, दीदी आप लोग स्वावलंबित बन रहे हो, आत्मनिर्भर बन रहे हो, बहुत अच्छा है, गुड लक है। जो सलाम ठोक के जाते हैं, बाहर से लोग आते देखते दीदी आप लोग कितना मेहनत करते हो, जो अपने परिवार के लिए निकले हो जी, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग तो इतना गंदा गंदा गालियां देते हैं कि तुम लोग घर के लायक हो, घर में रहो, खाना बनाओ, खाना तक के सीमित रहो, तुम लोग गाड़ी चलाने लायक नहीं हो बोलते हैं। क्यों? ये ऐसे जो ऑटो वाले होंगे जो डीजल ऑटो चलाते हैं या पेट्रोल ऑटो चलाते हैं वो आपका विरोध जरूर करते होंगे और उनको बिल्कुल बिल्कुल वो तो विरोध करेंगे ही। आ गए इन लोग छीनने के लिए हमारे रोजी रोटी को। जी, हर व्यक्ति जो भी घर से बाहर निकला है अपना परिवार चलाने, अपना पेट चलाने, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप लोग आगे आए हैं। क्या सरकार मदद करती है? क्या आप लोगों के पास उतनी सुविधा हो पाती है कि आप पूरी ज़माने से लड़ सकें? जैसा कह रहे हैं कि महिलाएं केवल घर में चूल्हा चौका करें, घर के जो अन्य सदस्य हैं, जो पुरुष है वही काम करें। महिलाएं निकलती हैं तो समस्या होती है, किसको दिक्कत हो रही है? पुरुष लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि उन लोग सोचते हैं, उन लोग को सोच है कि महिलाएं हम लोग से आगे बढ़ गए, ऐसे टाइप का सोच है उन लोग का। और सरकार तरफ से तो फुल सपोर्ट है हम लोग को, क्योंकि आज सरकार अगर ई रिक्शा नहीं निकालता तो हम लोग को रोज़गार नहीं मिलता। आज उन्हीं के बदौलत हम लोग को रोज़गार मिला। बस इतना है कि रेलवे में हम लोग के यानी हम लोग के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है। जितना भी पेट्रोल ऑटो वाले हैं, रेलवे के अध्यक्ष हैं, उन लोग गलत व्यवहार, क्योंकि उन लोग इतना दादागिरी में जी रहे हैं कि यहाँ ई रिक्शा लगने ही नहीं देंगे, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है, ऐसा टाइप का समझा जाता है। पेट्रोल ऑटो वालों का कहना है बहुत गंदा व्यवहार, गाली गलौज होता है, रे बे कहकर बात करते हैं, तभी साथ सह रहे हैं, सहना पड़ेगा क्योंकि अपने परिवार चलाना है, क्या करेंगे, मजबूरी है। जी, इसीलिए आपने एक अपना संगठन बना लिया है और अब इस संगठन के जरिए अधिकारियों से, जो पेट्रोल डीजल ऑटो संघ है, उससे बातचीत करके कोई एक ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता कि कहीं कोई आपका दायरा हो, इस सीमित दायरे में कोई स्टॉपेज तय कर दिया जाए, रूट तय कर दिया जाए, ताकि आपका भी अपना परिवार चलता रहे, उनका भी चलता रहे? 1 साल पहले इतना ज़्यादा यानी रेलवे में हम लोग को तो खड़े नहीं होने देते थे, लेकिन जब से हमारा अध्यक्ष बने हैं गोलू, तब से बहुत यानी छूट हो गए हैं रेलवे में। वहाँ सपोर्ट हुआ है, जब से वहाँ रेलवे में तब से स्टैंड भी मिल गया है, लेकिन स्टैंड मिला है लेकिन हम लोग को इज्जत नहीं मिला है। जैसे लेडीज़ लोग के पास गंदा टाइप के बात करना, गाली गलौज करना, इसीलिए हम लोग को अलग स्टैंड चाहिए, गाँव लोग के साथ नहीं रहना है ऐसे टाइप का। जैसे जो जब आप लोग अलग स्टैंड की बात करते हैं तो कोई सपोर्ट मिल रहा है? अधिकारी करे कहाँ चाहिए स्टैंड, और आपने बताया अधिकारियों को कि कहाँ स्टैंड चाहिए?
अब अधिकारी तो बोल रहे हैं कि देंगे देंगे, हर चौक चौराहे में कराएंगे, बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हमारा मांग को पूरा नहीं किया है। कम से कम बहुत दिन हो गए हम लोग को इस मांग को लेके चलते हुए। आयुक्त के पास गए हैं, कमिश्नर के सर पास गए हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट के रायपुर में भी गए थे, हर जगह चले गए हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन ही दे रहे हैं। तो ये भी एक फ़र्क होता होगा कि जो डीजल या पेट्रोल ऑटो चलाते हैं उनके किराए में भी फ़र्क होता होगा और जल्दी पहुंचने या स्पीड में फ़र्क होता है। तो क्या ऐसा दिखाई देता है क्या जब मौके पे आप फील्ड पे रहती हैं, तो इस तरह की स्थिति दिखाई देती है क्या? इस तरह का दिखाई तो देता है। पेट्रोल वाले लोग क्या है, हाई लेवल में चलता है, और हम लोग ई रिक्शा है तो थोड़ा सा 2 पैसा कम बजट हो जाता है, जैसे स्थिति देख के। तो इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि तुम लोग हमारा जो पैसा बनता है उसको तुम लोग काट रही हो, हमारे में इतना पैसा लगता है। आखिर वो भी तो ई रिक्शा है तो उसमें भी तो पैसा लगेगा ना, फ्री में तो वो भी नहीं होगा। या कंपटीशन की स्थिति है क्या पेट्रोल डीजल? और नहीं, जब जैसे सवारी पे आता है ना तो ई रिक्शा में ही बैठना पसंद करते हैं सवारी लोग, लेकिन उन लोग को चिढ़ हो गया पेट्रोल ऑटो वाले लोग को कि जब से ई रिक्शा आया है तब से हम लोग का काम धंधा मार खा गया है, ऐसे टाइप का उन लोग का सोच। इसीलिए हम लोग से सबसे ज़्यादा हेट यानी नफरत करते हैं। बिल्कुल, जो कंपटीशन है और जो 5-6 हज़ार ऑटो थी यहाँ पर, उसकी संख्या बढ़कर यदि एकाएक 17-18 हज़ार हो जाए तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो डीजल पेट्रोल ऑटो है वो पहले से यहाँ पर थी और काफ़ी संख्या में थी। अब आप लोग करीब 7-8 हज़ार की संख्या में और आ गए, 15-17 हज़ार की अब संख्या हो गई है ऑटो की। ऐसे में सवारियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं। क्या कंपटीशन की स्थिति है और इसीलिए वॉर की स्थिति बनती है? अभी देखा जाए तो लोगों की मानसिकता चेंज हो गई है। वो ऐसे कि एक समय था कि पेट्रोल ऑटो जिस जगह में 150 रुपये में लेके जाती थी, आज ई रिक्शा 100 रुपये में लेके जाता है। भाई वो सवारी के ऊपर डिपेंड करता है। सवारी को जहाँ सुविधा मिलेगा सवारी उसमें बैठ के जाना पसंद करेगा। पेट्रोल ऑटो ज़बरदस्ती बैठाते हैं, सवारी को भी ज़बरदस्ती बैठाएंगे, ई रिक्शा वाले को भगाएंगे। अब वो तो सवारी की मर्जी है ना कि वो चाहे पेट्रोल ऑटो में बैठे, चाहे डीजल ऑटो में बैठे, या वो ई रिक्शा में बैठे। सवारी को जहाँ 2 पैसा कम मिलेगा वो वहाँ बैठेगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर पब्लिक आए तो हम 150 रुपये में लेके जाएंगे तो 150 में ही लेके जाओ। वो ये चाहते हैं, मतलब सवारी को लोग एक वसूली का जरिया बना लिए हैं। जबकि मालूम है कि बिलासपुर स्टेशन से उसला स्टेशन 50 रुपये में एक सवारी को छोड़ा जाता है। ये 200-150 लेते हैं। ई रिक्शा वाले 80 रुपये लेके जाते हैं, तो सवारी को सुविधा मिल रहा है, उनका 2 पैसा बच रहा है, तो ई रिक्शा में जाना पसंद करते हैं। लेकिन पेट्रोल ऑटो का क्या है, 200 में लेके जाते हैं, वो 50 का तेल जलाएंगे, 150 कमाएंगे। लेकिन सवारी तो यही चाहेगा ना, भाई मेरा 50 रुपये 100 रुपये बच रहा है तो मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन पेट्रोल ऑटो वाला ये नहीं चाहता। पेट्रोल ऑटो वाला ये चाहता है मैं जितना ज़्यादा कमाऊँ उतना मेरे लिए बेटर है। तो यहाँ कमाने के लिए सभी आए हैं, तो कोई भूख मर नहीं। इसी वजह से थोड़ा सा विवाद बनता है क्या? हाँ, इसी वजह से विवाद बनता है। और वो लोग क्या है, नहीं चाहते कि शहर में ई रिक्शा चले, ना डीजल ऑटो चाहता है ना पेट्रोल ऑटो चाहता है। और वो ज़्यादातर करके तो लेडीज़ों को तो इतने गंदे गंदे तरीके से गालियाँ बकते हैं, हाथापाई में उतर जाते हैं, भगाते हैं। फिर भी ये घर से निकले कमाने के लिए 2 पैसा, अगर ये गाड़ी लिए तो कमाएंगे नहीं तो अपने बाल बच्चे को पालेंगे कैसे? कल ही की ही मामला है, एक महिला थी हमारे साथ में, वो आज अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उस महिला के साथ हाथापाई हुआ, सीमा गोड़ नाम है उनका। उस महिला के साथ हाथापाई हुआ, वो जाके तोरवा थाने में रिपोर्ट लिखाई। एक बबलू नंबर टेकर करके है, उनका नाम है नंबर टेकर का। वो डंडा लेके घूम के उनको गाली गलौज कर रहा था, उनसे हाथापाई किया और तोरवा थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई। कल ही की घटना है ये। राहुल तिवारी तोरवा थाने के टीआई सर है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, उस नंबर टेकर को उठाया, वहाँ से थाने लेकर आया और उनके पर कार्रवाई की। तो ये विवाद बना हुआ है। पेट्रोल ऑटो वाले सोचते हैं कि ये हमारा मतलब गढ़ है, ये हमारा घर है। घर भैया सभी का है, एक का नहीं है, क्योंकि कमाने आए हैं यहाँ, कोई घूमने तो आया नहीं है। लेकिन ये नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ स्टैंड में गाड़ी लगाएं, ये चाहते हैं कि ये बाहर रहें। जी बिल्कुल। जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो ऐसी स्थिति है, लेकिन शहर जिस तरह से फैला है, आउटर एरिया है, वहाँ पर तो आप लोग काम कर सकते हैं। क्या वहाँ बेहतर स्थिति है और ऐसी जगह पर मुफीद आप लोग को जगह मिल पाती है, वहाँ पर स्टैंड हो या चार्जिंग के लिए जैसा आप कह रहे हैं चार्जिंग पॉइंट हो,
इस तरह की सुविधाएं वहाँ पर डेवलप की जा रही हैं और वहाँ से आप बेहतर काम कर सके, ऐसी स्थिति बन पा रही है क्या? हाँ, ऐसी स्थिति है, लेकिन अगर वहाँ पेट्रोल ऑटो जो स्टैंड है वहाँ अगर वो लोग हैं तो कमाना वहाँ मुश्किल है, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी भी उतरते हैं। हाँ, अगर चाहे पेट्रोल स्टैंड अगर ना हो, पेट्रोल ऑटो का अगर स्टैंड ना हो तो हमारे ई रिक्शा चालक आसानी से कमा सकते हैं और ऐसा कोई गुंडागर्दी और मारपीट का नौबत नहीं आएगा उसमें। तो आप लोग कोई पहल कर रहे हैं क्या कि एक कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि प्रशासन पहल करे और ऑटो जो संघ है, तीनों ऑटो संघ, डीजल, पेट्रोल और आप लोग का ई रिक्शा, इसको बैठा करके एक सामंजस्य बनाया जाए, कुछ रूट तय कर लिए जाएं और कुछ जगह तय कर लिए जाएं कि यहाँ तक इनकी गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसी कुछ स्थिति बन रही है क्या? हमने बात किया था रेलवे में, तो वहाँ हमसे बात हुआ था कि वहाँ हम लोग को बताया गया था कि ई रिक्शा के लिए स्टैंड दिया जाएगा और पेट्रोल ऑटो के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल ऑटो का स्टैंड अलग हो, ई रिक्शा का स्टैंड अलग हो, क्योंकि दोनों में बाद में विवाद ना हो। हम ये चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोल वाले नहीं चाहेंगे कि हमारे रेट से चले और हम नहीं चाहेंगे किसी सवारी को लूट के लेके जाएं। हमारे ई रिक्शा गाड़ी में अगर किसी का सामान भी गिर जाता है तो बाकायदा हम उसको पता करके उनको देते हैं सामान ले जाके। अगर पेट्रोल ऑटो में अगर कोई सामान छूट जाए तो मजा ले कोई पेट्रोल ऑटो वाला उनको खोज के दिखा दे, घर में छोड़ के आके दिखा दे। ऐसा कभी नहीं होता, इसीलिए हम चाहते हैं कि पेट्रोल ऑटो अपना अलग रहे, ई रिक्शा स्टैंड अलग रहे, ताकि दोनों में विवाद ना हो। क्योंकि आज के डेट में हमारी महिला भी रात को 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक सर्विस देती हैं। सुबह तक गाड़ी चलाते हैं लोग रात को। अब प्लस एक और बात बोलना चाहूँगा कि पेट्रोल ऑटो में से प्रदूषण है, लेकिन हमारे में ना ध्वनि है ना प्रदूषण है। और ज़्यादातर करके DRM GM मैडम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनके लिए स्टैंड बनाए करके व्यवस्था बनाए हमारे लिए।